अभी मैं मौजूद हूं सीपुर पंचायत में। हमारे सामने मौजूद है सीपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी चंद्रमोहन पांडे, जो कि काफी सुर्खियों में रह रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और विगत 5 साल से ये वार्ड है। आइए जानने का प्रयास करें कि ये वार्ड में 5 साल क्या कुछ किए हैं, कि मुखिया के प्रत्याशी हुए हैं, जनता के बीच क्या इन्होंने किया है, और आगे जब जाएंगे लोगों से ये वोट मांगने जाएंगे, किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं। और शिवपुर की समस्त जनता को, जो हमारी भगवान रूपी जनता है, जो अपने बहुमूल्य वोट दे करके हमें एक पद पर बैठाई है, वार्ड के पद पर, उसके लिए भी हम एक बार शुक्रगुजार करते हैं अपनी जनता का और नमस्कार करते हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है आपसे कि आप 5 बरस से वार्ड हैं और अब आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, लोग के बीच में जा भी रहे हैं। आप 5 साल में क्या ऐसा किए हैं कि आप लोग बीच में जाएंगे तो लोग आपसे सवाल करेगा, जनता सवाल करेगी कि आपने 5 साल में क्या किया है कि आप फिर मुखिया के प्रत्याशी हो गए, मुखिया का जो है आप वोट मांगने आए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जनता सवाल करेगी और जनता को सवाल करना चाहिए। कोई भी प्रत्याशी हम हो चाहे कोई भी, आपके पास अगर वोट मांगने जाए तो पहले आप उनसे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या किए हैं या क्या करेंगे। ये सवाल जनता को पूछना चाहिए। हालांकि जनता कोई पूछता है, सब लोग नहीं पूछता है। तो हमारे से भी ये सवाल होगा कि आप वार्ड हैं। बड़ी उम्मीद के साथ जनता हमको वार्ड बनाई, क्योंकि पिछला बार जो 7 निश्चय के तहत नीतीश सरकार में वार्ड को नल जल का कार्य दिया गया था और नली गली पक्कीकरण का कार्य दिया गया था, बाकी और भी जो कार्य थे पंचायत के अंदर का, उसमें वार्ड को विशेष रूप से अधिकार दिया गया था, फंड भी दिया गया था। लगभग नल जल को लेकर के 30-32 लाख के आसपास एक वार्ड को फंड दिया गया था। तो उसी को देखते हुए हम जनता से अपना वादा भी किए कि हाँ, ये इतना पैसा आएगा या 5-10 कम भी आएगा तो हम उसमें ये काम कर देंगे। वो हम किए थे। वो वादा हालांकि हम पूरा कर दिए हैं। पूरा कर दिए हैं। हम जो बनाने को रोड जो कहे थे वो बन गया है। हमारा फंड तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास करके, मेहनत करके, चूंकि एक बार एक आदमी हमसे मिला, कनैली का आदमी था जी, तो वो हमसे बोला कि आप लोग वार्ड हैं तो कुछ कराइए। तो हम बोले भैया, आप तो जानते हैं कि नीतीश कुमार पूरा जो फंड था वो वार्ड से छीन लिए हैं। अब वार्ड के पास 1 रुपया का भी फंड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपके पास फंड नहीं, लेकिन खींच खाच के लाइए कहीं से। तो खींच खाच के हम अपने वार्ड में जो मेरा मुद्दा था, मेरा चुनावी मुद्दा भी था, और जैसे भी हो वो काम हो गया। और मेरे वहां पर खड़ा रहने की वजह से ही हुआ, बाकी वो फंड मेरा नहीं था। दूसरा जो है, हम उधर रविदास जी के मंदिर के बगल में वहां पे 700 फीट का नली गली वो बनवाए हैं, जो कि विधायक के फंड से बना है जी। उसके अलावा सौर ऊर्जा का जो सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगा, हालांकि ये फंड भी हमारा नहीं था, लेकिन हम लोग को लिख के देना था कि हमारे वार्ड में चाहिए। अगर हम लिख के दे देते कि हमको नहीं चाहिए तो नहीं आता। हम आम सभा में मुखिया जी के पास गए और पहली बार ऐसा हुआ कि हम लिख के दिए कि हमको स्ट्रीट लाइट हमारे वार्ड में चाहिए, और आ गया। वरना हम तो हजारों योजना दिए, लेकिन आज तक कोई योजना हमारा ना पास हुआ, ना इंटर चढ़ा भी नहीं। पास का बात छोड़ दीजिए। हम मुखिया जी के पास अगर जाते हैं, जो मीटिंग होता है जी, तो उस मीटिंग में 2 काम होता है। एक, सबको बैठा करके फोटो खींचा है कि हाँ इतने लोग आए हैं, और उसके बाद मुखिया जी अपना बनाते हैं रजिस्टर पर प्रोग्राम, और उसके नीचे सारे वार्ड का साइन ले लेते हैं। तो मीटिंग का यही 2 काम होता है कि फोटो खींचिए, साइन कराइए, उसके बाद
आप बोल रहे हैं कि आम सभा में हम जाते हैं, जो भी बातें होती है हम लोग रखते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि केवल साइन करवा करके फोटो खिंचवा लिया जाता है। तो आप लोग साइन क्यों करते हैं? जब आप लोग का जो बात रखा गया है वो नहीं होता है तो उस पर आप लोग साइन क्यों करते हैं? आम सभा में हम लोग जाते हैं नहीं, जाते थे, अब नहीं जा रहा? 1, 2 या 3 आम सभा जो हम लोग गए स्टार्टिंग में, और उन्होंने कहा कि आप योजना लिख के दीजिए और उसके बाद इस पर साइन कीजिए, हाँ इस योजना को पास कराया। ये जो योजना हम अपना लिख के रोकते हैं आपको, यहाँ जो आप लोग साइन करते हैं तो क्या आप लोग से जबरदस्ती थोड़े साइन करवाया जाता है? तो हम बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप योजना लिख के दीजिए, आपका योजना चढ़ाया जाएगा। तो हम योजना लिख के दिए और उस जो प्रोसेस था उस पर हम लोग साइन किए, फोटो खिंचाए, 2-3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद हम देखे कि हम लोग योजना देते जा रहे हैं, लेकिन एक भी योजना हमारा, आप ई-ग्राम पोर्टल पर जाकर देख भी सकते हैं, वो पे चढ़ता नहीं है, चढ़ता नहीं, हम जो दिए हैं वो योजना चढ़ता नहीं है। तो उसके बाद से हमने विरोध करना शुरू कर दिया। हम साइन क्या, हम कई बार वहां पे जब गए तो साइन भी नहीं किए, चले आए। हाँ। और उसके बाद हम अब जा भी नहीं रहे वहां पे। और मुखिया जी जब आम सभा बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? एक ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप में डाल देते हैं मैसेज, पहले डाल देते थे, अब तो बहुत से लोग उसमें ग्रुप में से भी निकल गए हैं, कोई मतलब ही नहीं रहा जाने आने का। मुखिया के पास कोई भी वार्ड 1-2 कोई उनका खास होगा वो जाता होगा, उसके अलावा कोई वार्ड उनके दरवाजे पे नहीं जाता है। पता नहीं वो 4 साल से कैसे, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट साल था उसमें लोग जाते थे, क्योंकि नए थे, उत्साह था कि हाँ चलिए मुखिया जी अच्छे हैं भैया, पटना से उनको बुलाया गया तो कुछ अच्छे ही होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, योजना बस लिख के हम लोग देते रहे और कभी हमारा योजना चढ़ा नहीं। तो हमने इसका विरोध करना शुरू किया, आम सभा का हम विरोध करना, अब हम जाते ही नहीं है, कोई भी हो जाते नहीं है। और मुखिया जी हमारे यहाँ जब फोन कराते हैं दूसरे आदमी से, किसी तीसरे आदमी से फोन कराते हैं कि बोल दीजिए वार्ड लोगों के कि कल मीटिंग है, दूसरे से बोला जाता है, आप लोगों पर कॉल नहीं आता? कल ही फोन आया था। हाँ। कल ही दूसरे आदमी फोन किया था कि आप लोग योजना लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। दूसरे आदमी फोन किया कि मुखिया जी बोल रहे हैं कि आप लोग योजना लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो हम कहे कि ऐसे थोड़े होता है कि योजना लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, हम कल आते हैं, आप मीटिंग बुलाइए, वहां पे चर्चा किया जाएगा। मुखिया जी अगर हम देते हैं, बार बार तो देते ही हैं, कोई होता नहीं है, तो अगर आप उस योजना पे विचार करेंगे, अगर हमको आप विश्वास दिलाते हैं तो जरूर हम लोग देंगे, नहीं तो क्या मतलब है देने का। तो तीसरा आदमी करता है, ठीक है, मुखिया जी बोले कि 1 घंटे के अंदर भेजवा दीजिए। मतलब मुखिया जी बोले हैं, खेला है। हाँ। ये खेला है, मुखिया जी बोला है, बोली है वो नहीं है, बोला है, जो पति हैं उनके ससुर हैं वही लोग है। मुखिया जी का क्या, जो मुखिया वास्तव में है उसका तो कोई ये है नहीं। जो उनके पति है, उनके ससुर हैं, अब उनके पति चला रहे हैं, पहले उनके ससुर चलाते थे। और स्टार्टिंग में तो उनके मुखिया जी जो हैं, उनका भाई, मुखिया जी का भाई, हाँ, यानी कि मुखिया जी के पति का साला और मुखिया जी के ससुर का साला, दोनों लोग रहते थे और यही लोग सब कागज साइन, मतलब यही लोग मुखिया थे। तो कौन मुखिया ये कहना भी सबसे पहले मुश्किल है कि उनके ससुर मुखिया है, कि उनके पति मुखिया है, कि वे मुखिया है, कि उनके भाई मुखिया है, कि उनके मामा मुखिया है। जी क्लियर नहीं है, मतलब कौन। अगर लगता है कि हम कुछ गलत बोले हैं या झूठ बोले हैं या मुखिया जी को बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं, जी जी, फंसाने के लिए बोल रहे हैं, तो मुखिया जी यही हैं। मतलब पटना है तो पटना से आए, पटना है, पटना में रहते हैं जी महाराज, तो पटना से आए और मीडिया के माध्यम से जैसे हो वो हमारे बातों का खंडन करें कि नहीं हम गलत बोले हैं, जवाब दे हमारे सवालों का, हमारे बातों का जवाब दे। मतलब आप गलत ना हो, वो गलत, हम अगर कुछ गलत बोले हैं इसमें, जो भी बोले हैं, हाँ, तो हमारे बातों का जवाब दे, हाँ, हमारी बातों को खंडन करे मीडिया के सामने आके। हाँ जी, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है जिससे जनता जानेगी, गुपचुप में क्या होता है वो थोड़ी जनता जानती है। ठीक है सर, धन्यवाद।